Okay students, today's day 2 of rehearsal number 1. Day 2 of rehearsal number 1. टाइप नंबर 5 देखो सब लोग। टाइप नंबर 5 में हम टिक लगवा दिए, 1 नंबर और 3 नंबर में। चेक करिए, 1 और 3 में हो गया था टिक। अब आ जाओ टाइप 6। टाइप 6 में आ जाओ। a to the power minus 1, a to the power minus 1, b to the power minus 1 plus a to the power minus 1, a to the power minus 1 minus b to the power minus 1. Come on start. Come on start. कल आप आए थे। सीट सबका फिक्स हो गया, वहां कोई और को बैठाया गया है। कौन बैठा था कल यहाँ पे? छोड़ दीजिए वो खाली, पीछे चले जाइए। सबका सीट फिक्स किए हैं ना, भावना के साथ बैठिए। चलो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। स्टूडेंट्स प्लीज। पावर नेगेटिव है तो क्या करोगे? पावर नेगेटिव है तो क्या करोगे? 1/, में करेंगे। सब जगह नेगेटिव पावर है, सब जगह 1/, में कर दो। सब जगह नेगेटिव पावर है, सब जगह 1/, में कर दो। सब जगह नेगेटिव पावर है, सब जगह 1/, में कर दो। कम ऑन स्टार्ट, डोंट वेट फॉर मी, डोंट वेट फॉर मी। नेगेटिव पावर है, स्टार्ट करो अपने से। सब जगह नेगेटिव पावर है, सब जगह 1/, में कर दो। सब जगह नेगेटिव पावर है, सब जगह 1/, में कर दो। ये 1/, में हो गया, 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 ये 1/, में हो गया। सबको 1/, में कर दिए। अब इस जगह पे एलसीएम ले सकिएगा? ले लीजिए। इस जगह पे भी एलसीएम ले लीजिए और फिर रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इधर साइड में सुनो। a/b के नीचे अगर c/d रहता है तो ये तो ऐसे ही लिखा था, पर ये d/c हो जाता है। बताए हैं ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, पर वो पलट के d/c। चलो वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ, लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ। कम ऑन फास्ट। आप मेरे से 10 सेकेंड आगे चलिए, डोंट वेट फॉर मी। एलसीएम ले लो खुद से, देखो ऐसा आया कि नहीं, और एलसीएम ले लो खुद से, देखो ऐसा आया कि नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकलिंग हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट, एंड देन 1/a है और ये पूरा पार्ट भी रेसिप्रोकलिंग हो जाएगा। आराम से कीजिए और देखिए, कटा 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 कटा, कट गया। अब हमारे पास b के नीचे b+a है, b के नीचे b-a है। सो बोथ ऑफ देम विल कम डाउन एज एलसीएम, बोथ ऑफ देम विल कम डाउन एज एलसीएम। एक बार रुको सब लोग, इधर आओ साइड में। मान लो 2/5 रहता है और 3/7 रहता है। 5 और 7 का एलसीएम ले नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं? दोनों ही लिख देते हैं ना। 5 यहाँ 5 यहाँ, ये तो ठीक है। 7 यहाँ है, यहाँ तो नहीं है ना, तो 2 7 से इंटू होगा ना। जो नहीं है उसी से ना इंटू होगा। या मन में नहीं से कहते 5 कट गया तो क्या बचा? 7, तो वो 7 ही इंटू होगा। अब इसमें आओ, मन में 7 कट गया तो बचा क्या? 5। मन में 7 कट गया तो बचा क्या? 5, वही ना इंटू होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट से लगाओ तो एलसीएम लो तो जरा। मन में क्या और क्या कट गया? मन में क्या क्या कट गया? b+a b+a। कैसे तुम मन में 5 काट देते हो तो बचता क्या है? 7। वही 7 ना 2 से इंटू होता है। फिर मन में 7 काटते हो तो बचता क्या है? 5। वही 5 ना 3 से इंटू होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मन में क्या और क्या कटा? b+a कटा ना मन में, तो बचा क्या? b-a आके इससे इंटू होगा। अब इसमें कैसे बोलते थे? 5 कटा तो बचा 7। यहां समझोगे तो ही यहां समझ आएगा। 5 कट गया, 5 कट गया तो बचा 7, वही ना 2 से इंटू होता था। उसी तरह से 7 कट गया तो बचा क्या? 5, तो वही ना 3 से इंटू होगा। इन दैट सेंस आई एम सेइंग b+a कट गया तो बचा क्या? तो वही ना इंटू होगा। चलो अब इधर आओ, b-a कट गया तो बचा क्या? चलो घुस के इंटू, घुस के इंटू, घुस के इंटू, घुस के इंटू, गेट मी द आंसर।
गॉट द आंसर? तो जो RHS में लाना मैं करूं कि नहीं सर, वो आ जा रहा है, आ गया पक्का ना? घुस के इंटू कर लिए ना, घुस के इंटू कर लिए, अपने आ गया होगा, कुछ कैंसिल हो जा रहा होगा, जो लाना है वो आ गया होगा। घुस के इंटू किए तो यहाँ हुआ b² माइनस AB, यहाँ हुआ b² प्लस AB, और नीचे व्हाट आर यू गेटिंग? तो ऊपर 2 ठो सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा, 2 ठो सिंघाड़ा ना, सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा 2 ठो सिंघाड़ा। सी गॉट द आंसर? आप बॉयज बैच गर्ल्स बैच किसी में भी आए होंगे, मेरे मुंह से एक चीज सुने होंगे, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सुने हैं ना? और आप मेरे मुंह से ये भी सुने होंगे डिवाइड है तो इनटू होगा पर ये पलट जाएगा। जो नहीं समझ रहा है इधर आओ, इधर आओ एक बार। A/B डिवाइड C/D है तो ये पलट के क्या लिखाएगा? आप कोई भी बैच में आएंगे ये जरूर सुने होंगे मेरे से। फिर से पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड मतलब AB AC BA BC हो गए, और ये डिवाइड विल बिकम इनटू, बट पलट जाएगा, डिवाइड विल बिकम इनटू पर पलट जाएगा। कम ऑन डू इट। शीट तो सबके पास है ही, शीट से ही सवाल कॉपी करिए। तो इनटू किए, इसको पलट के लिखिए, इनटू किए, इसको पलट के लिखिए। इनटू किए और इसको पलट के लिखिए। वॉट अबाउट दिस? पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, AB AC AB BC bases are same, then in case of addition the powers are added। जैसे x के ऊपर 2 है और x के ऊपर 5 है तो तुम x के ऊपर 7 क्यों लिखते हो भाई? बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। x के ऊपर 10 है, x के ऊपर 8 है तो 2 क्यों लिखते हो भाई? In case of division the powers are subtracted, if bases are same then in case of multiplication the powers are added। तो पहले यहाँ x के ही ऊपर है, x के ही ऊपर है तो हम क्या करें, सबको ऐड में लिख दे, और उसी तरह यहाँ से भी क्या लिख दे, ऐड में लिख दिए। देखो तो ऐड में लिख दिए ना, बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड होता है, बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। थोड़ा फास्ट करो स्टूडेंट्स, बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड हो गया। अब बताओ 10 यहाँ 8 यहाँ तो 2 क्यों लिखते हो तुम? देन इन केस ऑफ डिविजन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड हो जाता है ना, देन इन केस ऑफ डिविजन द पावर्स आर। तो ये अब क्या होने वाला पता है, इतना माइनस इतना, यहाँ क्या भराएगा, AB AC और A भराएगा, और यहाँ AB BC और B भराएगा। ओपन द ब्रैकेट, साइन विल चेंज, ओपन द ब्रैकेट, साइन विल चेंज, ओपन द ब्रैकेट, साइन विल चेंज। x के ऊपर है, याद रखना, x का पावर में है, याद रखना। खोलो काट कूट के देखो तो जो लाना है वो आया कि नहीं। शून्य आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, RHS गलत छप गया। मतलब हमने जो यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, इसके ऊपर C, हमको रुक जाओ, कर लेने दो पहले, हमको कर लेने दो एक बार। C होगा तो यहाँ AC आता, यहाँ BC आता, तो ये कटता और ये कटता। ठीक है, कर लो, क्वेश्चन पेपर में सुधार करो, होल में C, होल में C, और सोल्यूशन में भी सब में C लगते जा रहा है। तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। x के ऊपर AB बाई x के ऊपर AB आ जाएगा। दैट गिव्स अस 1 एज द आंसर। आराम से, हम पूरा टाइम दे रहे हैं, समझ लीजिए क्या बोला मैंने। होल के ऊपर C है, टाइपिंग मिस्टेक है, पहले सुधार करो, शीट में सुधार कर लो, सीट में सुधार कर लो, सबके ऊपर C है, होल के ऊपर C, होल के ऊपर C। अब सोल्यूशन को भी सुधारो, छापो नहीं, समझ के सुधारो, हम क्या करने बोले हैं, सोल्यूशन को भी सुधारो। आराम से सुधारो, ठीक बोल रहे हैं ना? वंस मोर, पावर के ऊपर पावर गेट्स
multiplied. So I'm getting 1. आप आराम से बनाइए. ये क्वेश्चन मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया एक्चुअली. कुछ भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन. पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. व्हेन बेसिस आर सेम देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स विल बी एडेड. बस आप आराम से बनाइए, आपसे बन जाएगा. हाँ, आप आराम से बनाइए, बिना बोर्ड में देखे ही बन जाएगा आपसे. आ गया ना? तो मेरे को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था इसमें. पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, एक ये चीज सिखाया मैंने, और दूसरा मैंने ये सिखाया बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देखो, उम्मीद करते हैं कि ऐसे बॉक्स बॉक्स बना के हर एक टाइप दिया हुआ है ना, यहाँ तो तुमको दूर से ही फोकस मार रहा होगा. एक बार सब लोग शीट पे नजर दौड़ाओ. टाइप 1, तुमको टाइप 1 देखकर सारे क्वेश्चन याद आ गया. अरे यार बड़ा सिंपल है, x + 1/x का होल स्क्वायर लिखकर चालू हो जाओ, या फिर x - 1/x का होल स्क्वायर लेकर चालू हो जाओ, या फिर x + 1/x का होल क्यूब लेकर चालू हो जाओ, या फिर x - 1/x का होल क्यूब लेकर चालू हो जाओ. यही 4-5 ऑप्शन है. और अगर पावर, इसमें इंटरनेट चालू कर लोगे, चालू करो. और अगर होल 4 वाला क्वेश्चन रहा तो क्या सिखाए थे? होल 4 के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्शन होल 3 वाला यूज करके पहले हम पावर 1 निकाले थे, याद आ रहा है? उसके बाद देन आप दूर से ही फोकस मार रहा होगा टाइप 2. सब लोग देखो टाइप 2 भाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर समथिंग लिया, या पहला वाला तो ऐसे ही रैशनलाइज करके x बराबर समथिंग आ जाएगा. भाई कुछ याद आ रहा है? शीट हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो देखो तो सही. टाइप 2 की बात करें, लाइक भाई पहला वाला में तो x बराबर डायरेक्ट ही समथिंग आ जाएगा भाई, और दूसरा वाला में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा भाई. अब हम लोग एक तरफ अकेला कर दिए थे √3 को या √5 को. ऐसा क्यों करते थे? ताकि स्क्वायरिंग हो जाए. स्क्वायरिंग करके उत्तर लाने में आप सफल हो गए कि उत्तर नहीं आया है, पार्ट ऑफ इट आया है. तो कितना पार्ट आया है लॉन्ग डिवीजन करने से आपको पता चलेगा. हमको रटा हुआ नहीं है, पर लॉन्ग डिवीजन करने से कुछ आया था. 2x + 3, 3x + 5 ऐसा कुछ आया था. तो तुमने लॉन्ग डिवीजन किया और लॉन्ग डिवीजन करके बता दिया कि हाँ 2x + 3, 3x + 4 ऐसा कुछ होगा. हाँ या ना? यस और नो, ऐसा कुछ होगा. टेथरिंग करके चालू कर लोगे इंटरनेट ना? ठीक है. 2x + 3, 3x + 4 ऐसा कुछ होगा. याद आ रही है बातें? जब तुमने लॉन्ग डिवीजन किया तो फिर कॉन्सेप्ट लगाया डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर में 10 आया था, हमको बहुत अच्छे से याद है 10. अब आ जाओ टू फाइंड में. जो फाइंड करना है उसको लिखा तुमने डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर में तो 10 लिखाया था. डिवाइजर इनटू कोशेंट
क्वोशंट कुछ था ना 3x + 5 2x + 3 ऐसा। डिवाइजर को शून्य लिखे कि नहीं वो आया है पार्ट ऑफ इट जो लाए थे, तो 0 इंटू दैट प्लस 10, इसलिए 10 ही हो जाता है आंसर। फिर हम लोग जब टाइप 5 में आए तो इंसान सब कुछ करके थक गया, a + b होल क्यूब से थक गया, a - b होल क्यूब थक गया, सब करके थक गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं हो रहा। तब इंसान को क्या है, अचानक से याद आ गया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टर थ्योरम, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो इंसान 1 - 1 2 -2 डालेगा कि ना इतना नहीं सर, एक आधे दो में आ ही जाता है, 1 या -1 में ही आ जाता है। मान लो 1 डालने पे आया तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट, और अगर -1 डालने पे आया तो x + 1 इज अ फैक्टर। फिर हमने मिश्रा जी से पूछा था हाउ कैन वी गेट द अदर फैक्टर, बाय लॉन्ग डिवीजन। कुछ याद आ रहा ना भाई, लॉन्ग डिवीजन। अब जब लॉन्ग डिवीजन करते थे तो यहाँ कोशेंट के रूप में फिर कुछ आता था जिसको फर्दर तोड़ते थे। यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, फर्दर उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ते थे, तो 3 ब्रैकेट्स में आंसर होते थे, एक तो डिवाइजर और एक जो कोशेंट को मिड टर्म स्प्लिटिंग से तोड़कर आएगा, तो 3 भाग में। तो इस तरह से आपको मैंने ट्राई किया कि ये बॉक्स में देने से क्या होता है ना कि दूर दूर से बच्चा रिवाइज कर लेता है जल्दी जल्दी कि अभी याद है, हाँ यार चल हो जाएगा चल। अब जो टाइप 7 दिया हुआ है ना, ब्रैकेट में VVI लिख लो, टाइप 7 ब्रैकेट में VVI प्लस पीला लाइट लिखना, VVI प्लस पीला राइट। इसको लिखिएगा नहीं, हम आपको समय देंगे बनाने का, पहले देखिए और फिर आप लोग दिमाग ठोक कर अपने से बनाइएगा। VVI एंड पीला लाइट भी लिखिए, शीट में ही लिखिए, प्रिंटेड शीट में ही लिखिए, एग्जाम टाइम की शीट बहुत काम आएगा। आप चुप से सुनोगे, उसके बाद हम बनाने का टाइम देंगे, छापिएगा नहीं। हाँ 7 की बात कर रहे हैं, टाइप 7 की बात कर रहे हैं। देखो कोई भी चीज अंडर रूट से तभी निकलेगा, कोई भी चीज अंडर रूट से तभी निकलेगा, अंडर रूट से तभी निकलेगा जब ये पूरा चीज एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अंडर रूट जो ब्लू वाला अंडर रूट है उससे तभी निकलेगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अंदर आ जाए a + b का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट हो गया। या फिर अंदर आ जाए a - b का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट हुआ। इसमें भी वही चीज है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब देखो ट्रिक क्या है, कोई नहीं लिखेगा, हम टाइम देंगे तब लिखेगा। तुमने थोड़ा मोड़ा चोरी बुद्धि लगाया कि देख पगली, देख पगला, यहाँ पे ना 2ab है, तो तुम्हारा दोस्त पूछा यहाँ पे क्यों नहीं है? अरे 2ab 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 2ab, मतलब 2 प्रकार की चीजें, एक प्रकार की चीज A है और एक प्रकार की चीज। तो देख, एक प्रकार की चीज जो है ना वो रूट वाली है, और दूसरी प्रकार की चीज बस सिंपल सी नंबर है, 2ab 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 2ab। तो एक प्रकार की चीज कैसी है? रूट वाली A है तो बिना रूट वाली B है। Now tell me, have I made any change? No, overall you have not made any change. I have written down the same thing, yes or no? I have just written it in a different format. I have just written it in 2ab format. मेरी भाषा से ही तुम लोग मैथ सीखे हो, मेरे से आज तक जो भी सीखे हो। अब एक नया भाषा सीनो। 2 बोलो 2 तो 2 ही है, 2 तो 2 ही होता है। A बोलो A, √2 है। लेट्स सी हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। 1 का स्क्वायर। B बोलो B, 1 का स्क्वायर। बोल पगली, दोनों ऐड होकर 3 आएगा? बोल पगला, दोनों ऐड होकर 3 आएगा? तो बोलो, शुरुआत इससे होगा, 2ab इसी में छुपा है, 2ab 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 2ab, मतलब 2 प्रकार की चीजें इसमें छुपी हुई है। एक कौन सा प्रकार है? रूट वाला प्रकार, और एक कौन सा प्रकार है? बिना रूट वाला प्रकार। तो इसे क्लियर हो गया। 2 बोलो 2, तो बोलो 2 तो रहना ही है, 2 क्या है पूछ रहे हैं? 2 के बिना कभी फॉर्मूला होता है क्या? A बोलो A, B बोलो B। अब यहां हम खुद से लिख दिए ब्लू वाला, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। क्या ये 3 नहीं है? ओके, तो ले दे के a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो बोलो रूट से निकल गया। कैसे? मान लो 5 का स्क्वायर रहता तो बस 5 ना लिखते, अभी भी माथा पे 2 लिखोगे। अब ओ सॉरी, अब क्यों लिखना है? अब तो नहीं लिखना ना, यू नॉट गेटिंग माई लैंग्वेज। छापेगा कोई नहीं, हम टाइम देंगे तब बनाएगा। अब इसमें गैस करो, 2ab वाला जो चीज है वो यहां छुपा है कि यहां? ओके, 2 लिख दिया। a जो है वो √3 है, तो b 15 होगा, तब ना 15 दूनी 30 √3। a कौन है? b कौन है? 15। चलो a बोलो a का स्क्वायर, b बोलो b 15 का स्क्वायर, 3 और 225 कितना हो गया? 228। आर यू गेटिंग दिस?
नो, तो तुम कुछ ज्यादा ही आगे चल गए हो, थोड़ा कम करो, कम करो। मतलब 15 नहीं है, 15 को मन में थोड़ा और तोड़ो, 15 को 5 3 तोड़ो, 15 को क्या करो 5 3 तोड़ो। मुझे लगता है अगर ये दोनों ए है और ये अकेला बी है तो काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 2 को नहीं टच करना क्योंकि 2 तो 2 ही होता है। ए अगर 5√3 है, ए अगर 5√3 है और बी अगर 3 है, 3 का स्क्वायर बोलो 9, और इसका कितना होगा 25 × 3 ना, 25, ये 75 और 9 नहीं आया सर, नहीं आया सर, कोई बात नहीं सर, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसको इधर रखो, बोलो 15 तो आप रख ही लिए थे, इसको रखो तो एक साथ और ये अकेला रखो तो 5 यहां रखो और 3√3 यहां रखो, तो 9 × 3 27 और 25 कितना होता है 27, 25 पे भी नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स ट्राई सम अदर कॉम्बिनेशन। हमको 152 लाना है, ठीक है ना। 75 और 9 कितना होगा, नहीं आएगा 152, तब भी नहीं आएगा। कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करो। एक मिनट, हम फिर से समझा रहे हैं। 2 × √3 × 15, 15 दूनी 30, हाँ या ना। ये ए है, ये बी है, लेट्स चेक। बोलो √3 का स्क्वायर तो 3 और 225 तो 228 ज्यादा हो गया, तो ये नहीं है। इसको थोड़ा और तोड़ो 5 3 थोड़ा और तोड़ो 5 3 और कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करो तो जरा। क्वेश्चन हम खुद से टाइपिंग करते हैं, कुछ गलती हो सकता है मेरे से हुआ, लेकिन फिर भी अभी ट्राई करो जरा सा। अगर मैं 5 को अकेला कर दूं और 3√3 को एक साथ कर दूं तो क्या होगा बताओ तो जरा। 5 को अकेला कर दूं और 3√3 को, तो यहाँ होगा 9 × 3 और यहाँ होगा 25। 25 और 27 कितना होता है, सिर्फ 52 होता है। मैंने क्या लिखा है, ओके, हम खुद से टाइपिंग करते हैं। आखिरी एक बार कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। अगर 15 एक साथ रखते और ये अकेला रखते तो बोले 15 का स्क्वायर तो 225 पार कर जाते आप। ओके, मतलब हमसे क्वेश्चन पेपर में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको 52 बनाओ स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन पेपर में सुधार करो, उसको 52 कर लो। क्वेश्चन पेपर में सुधार करो, 52 कर लो, ठीक। उसके बाद हम तुम्हारे साथ साथ ही ट्राई कर रहे हैं। किनको किनको एक साथ लेने से काम बन रहा है हमारा। अगर इनको एक साथ रखे और 5 को अलग, तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 27 और 25 कितना हुआ। इज इट देयर इन द क्वेश्चन? 52 इज देयर इन द क्वेश्चन। ओके, तो बताइए ये 25 भी है और ये 2a × b, मतलब फाइनली ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 15 नहीं, सिर्फ 5 ना। अभी ये ऐसे ही है, ठीक, अभी ये ऐसे ही है। 3√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 है, ये 27 है, तुम ऐड किए तो 52 आया ना। तो फाइनली अंडर रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट से बाहर निकल गया। जवाब सही टाइप हुआ था स्टूडेंट्स, जवाब सही टाइप हुआ। जल्दी चलो ना भाई, तुम्हारे भैया को बोलो ना, सर का मैसेज को ना पूरा पढ़ा करो भैया। अकेला एक तरफ कौन है, 5 है, और दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ 3√3 है और एक तरफ 5 है ना। एक तरफ 5 और एक तरफ 3√3 है, तो एक बार यहां भी गलती हुआ ना। एक तरफ 3√3 और एक तरफ 5 है। अब प्लीज छापिएगा मत, पूरा दिमाग ठोकिए अपना खुद से और बनाइए। इज देयर एनीबॉडी जिसको ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, शीट जो हम बांटे वो नहीं मिला है? कोई ऐसा है जिसको शीट नहीं मिला ये वाला? ठीक है, चलो दिमाग ठोको अपना।
बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है स्टूडेंट, बस करिए। एग्जाम से एकदम पास है, बहुत ज़्यादा सोचने का, रिसर्च करने का समय नहीं रहा। नहीं हो रहा है क्या? बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ट्रिक? कुछ भी करके बैठाना है किसमें? a प्लस बी होल स्क्वायर में। नाउ यशस्वी बताओ तुम कैसे समझोगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर में बैठेगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर में बैठेगा? बोलो ये सिंबल से समझ आ जाएगा ना सर? सिंबल से समझ में आ गया कि दिस इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ प्लस 2ab कि दिस इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ माइनस 2ab। यस, दैट प्लेड द रोल ऑफ माइनस 2ab, तो ये समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ भाई, कुछ भी करके होल स्क्वायर तो बनाना ही है। और जो हम बोले थे मत लिखो, अपना दिमाग ठोको, ठोके कि छाप लिए मेरा वाला। ओके, अब आ जाओ टाइप नंबर 8 में। हाँ, सब हम ही पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 8 में आ जाओ। टाइप नंबर 8 में आ जाओ, बड़ा बड़ा लिखा करो। एक सुधार कीजिए, इंटू बनाइए। यहाँ पे इंटू बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। मेक अ करेक्शन, इंटू बना लीजिए इसको। ये तो कर दिए, देखो ना भाई, तुम अपना प्रिंटेड शीट को देखो और इसके साथ देखो। कुछ टिपिकल बातें पढ़ रहे हैं आप। ऑल्दो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में दिया गया था, लेकिन हाँ कुछ टिपिकल करवाया जाता है एग्जाम से पहले। ऐसे ही यहाँ पे पढ़ाई होती है, एग्जाम के पहले शीट करवाया जाता है ताकि सब ताजा रहे। तो सुनो एक और टिपिकल बात। हम लोग मैथ्स में दो इक्वेशन को जोड़ सकते हैं आपस में। बोलो 10 बार तो जुड़वाएं आप, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? पक्का ना? दो इक्वेशन में दोनों तरफ बाई टू कर सकते हैं। मैथ्स में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई 2 कर सकते हैं। वैसे ही दोनों तरफ कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। रुक जाइएगा, अभी नहीं लिखिएगा। हम 75 को तोड़े, एकदम गरीब है हम, हमको नहीं पता कैसे तोड़ेगा, तोड़ रहे हैं। 5 1 5, 15 बार में 5 3 एकदम गरीब है। तो 75 को हम तोड़े, 5 का स्क्वायर है, 5 का इंटू 3। आपका बेसिक्स क्लियर था? पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ये ब्लू वाला 5 के ऊपर 4 आएगा और ये ब्लू वाला 3 के ऊपर 2 आएगा। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। हमने क्या बोला? मैथ्स में कंपेयरिंग बोथ साइड्स किया जा सकता है। इधर देखो जिस पैटर्न में लिखा हुआ, पैटर्न क्या पैटर्न है? 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर। दिस द पैटर्न, 5 का सम पावर इंटू 3 का। तो तुम क्या कर सकते हो? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स।
अब इधर देखो, 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर एंड दैट इज इक्वल टू 5 का सम पावर इंटू 3 का सम, मतलब y हो गया 4। नहीं समझ आ रहा है बात? 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर, हाँ 5 का सम पावर, तो ये जो सम पावर y है और सम पावर 4 है एक ही चीज है, और यहाँ जो सम पावर x और यहाँ जो सम पावर 2 है एक ही। यही नया पढ़ाई पढ़े आज तुम लोग। कौन सा पढ़ाई? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। एक दो बातें और सुनिए भावना क्लियर करने के लिए। अगर इधर ऐसा लिखा है और इधर अगर ऐसा लिखा है, इधर देखो सब लोग साइड में देखो एक बार, तो बताओ ए एक्स स्क्वायर, हाँ समथिंग एक्स स्क्वायर, ठीक तो है। बी एक्स, हाँ समथिंग एक्स, जस्ट अ कांस्टेंट, हाँ जस्ट अ कांस्टेंट। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ए कितना, रेखा खींच के, बी कितना, -7, माइनस है भाई, और सी कितना, 8। तो हम तुमको पढ़ा नहीं रहे, बस हम बोल रहे हैं, तुम भावना पकड़ रहे हो कि हाँ ये जिस पैटर्न में है। क्या पैटर्न है? ए एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है समथिंग एक्स स्क्वायर। बी एक्स, हाँ ठीक है समथिंग एक्स होगा इस बार। क्या होगा? एक्स। नो हाँ समथिंग एक्स, और दिस टाइम ओनली कांस्टेंट, नथिंग, नो एक्स, नो चांस ऑफ एक्स, हाँ ठीक है कांस्टेंट, नो चांस ऑफ एक्स। तो ये जो ए है वही तो 5 है, और ये जो b है वही तो -7, और c जो है वो 8 है। तो उसी तरह से 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर, इस 5 का सम पावर, तो हाँ ये जो सम पावर है ना y वो 4 ही है, और ये जो सम पावर है ना x वो 2 ही है। तो आज एक नया तरह का चीज सीखे, कंपेयरिंग बोथ साइड। सवाल समाप्त हो गया कि अभी रुकिए रुकिए, अभी कहाँ, कुछ और ही पूछा है सर, कुछ और जो पूछा है वो तुम लोग निकालोगे। चलो निकालो, जो पूछा है वो तुम लोग निकालो। जो पूछा है वैल्यू डाल दो, निकल जाएगा। x और y का वैल्यू डाल दोगे तो निकल जाएगा ना। चलो करते जाओ करते जाओ, डाल लोगे ना वैल्यूज। x का 4 डाल देना यहाँ पे, इंटू 2 8, यहाँ पे भी 4 डाल देना, यहाँ 2 डाल देना, डाल लो हो जाएगा। x का 4 y का 2, ओके फाइन फाइन, आराम से डाल दीजिए, बन जाएगा आप लोगों से। ए के ऊपर 6 इंटू बी के ऊपर -4 होल के ऊपर 1/3, ए के ऊपर x इंटू बी के ऊपर 2i। मैंने हमेशा कहा, अब मेरे साथ साथ करिएगा, अब आसान सवाल है, रुकना नहीं है, अब मेरे साथ साथ करना है। ये आ गया 8/8, एक आ गया है, ओके मेरे साथ साथ कीजिए। तो इज एनीबडी हु स्टिल डूइंग द प्रीवियस क्वेश्चन? मिटा दे प्रीवियस क्वेश्चन। चलो अब मेरे साथ साथ करो कि ये आसान सवाल है। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। कितने लोगों को अब दिख रहा है कि अच्छा हाँ दोनों एक ही पैटर्न में आ गया है, एक ही पैटर्न में आ गया। ए का सम पावर इंटू बी का सम पावर, ए का सम पावर इंटू बी का सम पावर। तो हम लोग कर सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बताओ बीच में रेखा खींच के, जो 6 इंटू 1/3 है वही असल में x है, और जो -4/3 है वही असल में 2i है। तो बढ़िए, आप क्या लाने में सफल हो गए और क्या लाने में सफल हो गए? x एंड y लाने में सफल हो गए ना। आराम से बनाइए, एकदम इजी है, मेरे साथ साथ ही बनाओ। जब रुकना होता है तो हम खुद ही रोक देते हैं तुम लोगों को, रुक जाओ।
कुछ और भी निकालना है क्या इसमें? कुछ और निकालना तो नहीं है? सवाल को पढ़िए, कुछ और भी निकालना है क्या? पिछली बार तो कुछ और भी निकालना था, इस बार निकालना है कि यहीं पे छोड़ देना है? चलो 5 के ऊपर x माइनस 3, 5 के ऊपर x माइनस 3, 3 के ऊपर 2x माइनस 8, 225। हम भाई गरीब हैं, हम तो ऐसे तोड़ेंगे। हाँ ठीक ही है ना? तो इसको मैंने तोड़ा 5 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 2 तोड़ा। क्या LHS भी उसी पैटर्न में है? देखो तो जरा कि पैटर्न अलग है, सेम पैटर्न है। यहाँ का भी पैटर्न कैसा है? 5 के ऊपर x माइनस 3, 3 के ऊपर 2x माइनस 8। आर वी इन अ पोजिशन टू कंपेयर? तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। फिर से बोल रहे हैं 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर, 5 का सम पावर इंटू 3 का सम पावर। तो ये जो सम पावर है ना, वही उधर का सम पावर के बराबर है, और जो इधर 3 का सम पावर है ना, उधर 3 का सम पावर के बराबर है। तो बढ़ते बढ़ते आप क्या लाने में सफल हो गए? इस बार एक ठो में x एक ठो में y है कि दोनों ठो में y ही है? दोनों में ही x है, पर पिछले वाले में एक ठो में x आ रहा था और एक ठो में y आ रहा था। अब समझ में आया? बॉक्स वाइज पढ़ाने का एक फायदा हुआ ना, एग्जाम के एक रात पहले भी तुमको धड़ाधड़ रिकॉल होगा। हाँ चल ये सारा कंपेयरिंग बोथ साइड से ही बनता था। रिटन प्रैक्टिस का समय नहीं भी रहा अगर आपके पास, तो आप धड़ाधड़ अपने आप को रिवाइज करा लीजिएगा। हाँ ये तो बोला, ये तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाला है, अरे ये तो फैक्टर थ्योरम वाला है, अरे ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है। चार नंबर 9 के ऊपर 3 के ऊपर माइनस n/2, उसके ऊपर -2, 27 के ऊपर n, 3 के ऊपर 3m इंटू 2 के ऊपर 3 है क्या स्टूडेंट्स? ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1/27। क्या लग रहा है? हर चीज को 3 के पावर में एक्सप्रेस कर देना चाहिए। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब लिख सकते हैं। चलो हर चीज को 3 का पावर में एक्सप्रेस करो तो स्टूडेंट्स, हर चीज को 3 का पावर में 3 टू द पावर में एक्सप्रेस करो, हर चीज को 3 टू द पावर में एक्सप्रेस करो, हर चीज को 3 टू द पावर में एक्सप्रेस करो, हर चीज को 3 स्क्वायर उसके ऊपर n, 3 स्क्वायर ठीक है, 3 के ऊपर -n, क्यों? 2 कट गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 3 के ऊपर 3 उसके ऊपर n, 3 के ऊपर 3m इंटू 2 के ऊपर 3। ये वाला को छापना मत, हम खुद बोल देते हैं ना, चलो मेरे साथ करो, खुद बोल देते हैं रुक जाओ, खुद बोल रहे हैं बना के मिलाओ। तुम मिलाओ कि 9 को हाँ ठीक लिखे, ये हाँ ठीक हम भी ऐसे लिखे, 2 कट गया, हाँ माइनस प्लस हम भी ऐसे लिखे। इसको बना के मिलाओ। बना के मिलाना, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। When the bases are same, then the powers are what is 2 ठो सिंघाड़ा प्लस 1 ठो सिंघाड़ा, 3 ठो सिंघाड़ा। एक बार सब लोग रुक जाओ, इधर देखो सब लोग 3 का पावर में क्या है? 2 ठो सिंघाड़ा। 3 का पावर में क्या है? 1 सिंघाड़ा। तो 3 का पावर में 3 ठो सिंघाड़ा नहीं लिख सकते हैं? इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, बता रहा हूं क्यों। मैं क्यों टच नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ, अगर x इंटू ऐसे रहता है और x ही रहता है, तो दोनों में x रहने से क्या कर लेते हो? निकालते हैं, काटते थोड़ी है। x इंटू कोई चीज रहता है फिर x रहता है, तो x को क्या कर देते हो? निकाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं न्यूमरेटर की। यहां भी वही, यहां भी वही,
तो ये हो गया बाहर। जो बचा उसको लिख पाओगे? क्या बचा बताओ? ये बचा, नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। ये 8 लिख दिए। ये क्या मजाक है सर, 8 क्यों लिख रहे हैं आप? 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 8 8 कैंसल। हम फिर से बोल रहे हैं, 3 का पावर क्या है? 2n, 2 ठो सिंघाड़ा। 3 का पावर क्या है? n, 1 ठो सिंघाड़ा। तो 3 का पावर में 3 ठो सिंघाड़ा हो गया। मैंने इसको टच क्यों नहीं किया था? इसको भी तो यहाँ पे जैसे लिख सकते थे ना, +2 ऐसे, या लिखते ही नहीं है और यहाँ +2 कर देते ना। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया? इतना दिन से तो हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। पर इसको क्यों नहीं पावर्स एडेड में लाए? इसको अकेला बेचारा को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि यहाँ जो चीज है यहाँ भी वही चीज है, तो क्या कर देंगे? बाहर निकलेगा। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। यहाँ जो चीज है यहाँ वही चीज है बाहर। ये वाला बचा कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। 2 क्यूब को 8 क्यों लिख दिए सर? ये क्या मजाक है? 8 होगा तो यहाँ पे भी 9 में से गया 8, पूरा फिनिश, पूरा। बेसिस आर सेम, देन इन केस ऑफ डिविजन द पावर्स आर सबट्रैक्टेड। इक्वल नहीं लिखना, इंप्लाई लिखना, क्योंकि एक लाइन में 2 ठो इक्वल नहीं लिखा जाता है। क्या चलेगा? इंप्लाई। एंड दिस इज इक्वल टू, कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है बताओ? दिस इज इक्वल टू कुछ चल रहा था ना। क्या चल रहा था? 1/3 का 3, मतलब 3 के ऊपर -3 चल रहा था। 3 के ऊपर -3। आराम से यहां तक पहुंचिए, पूरा टाइम दे रहे हैं हम आपको पहुंचने का। आराम से पहुंचिए, छापिए मत। जो छापने वाला होता है फट से बोल देते चलो जी जल्दी छापो, लेकिन इसमें पूरा टाइम दे रहे हैं हम आपको। पूरा टाइम दे रहे हैं, आप आराम से कीजिए। ध्यान से सुनना, 3 का सम पावर इज इक्वल टू 3 का सम पावर, 3 का सम पावर इक्वल टू 3 का सम पावर।
3 का जो यहाँ सम पावर है ना, यहाँ भी 3 ही का सम पावर में है। तो बोलो पावर पावर क्या हो गया, आपस में इक्वेट। 3 निकाल के उड़ा दिए, ठीक, 3 निकाले कॉमन और उधर ले जाके डिवाइड में ले गए। 3 को कॉमन निकाले, डिवाइड में ले गए। अब आप आंसर मिलाइए, ये दिया है कि मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड करके दिया है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करके दिया। ये समझ तो तुम लोग को भी आ गया था कि ऐसे आंसर थोड़ी छोड़ते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 करके छोड़ देना। फिर से पूछ रहे हैं 3 का सम पावर इक्वल टू 3 का सम पावर, तो पावर्स कंपेयर हो गया क्योंकि दोनों 3 के ही पावर में ना, सेम पैटर्न में है ना। तो यहाँ पे नहीं छोड़ा होगा आंसर, आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ा होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 करोगे ना तो m - n इज 1 होगा। कभी भी -1 ऐसे थोड़ी छोड़ते हैं आंसर, आंसर में 1 लिख कर छोड़ते हैं, आंसर में 1 लिख कर छोड़ते हैं। टाइप नंबर 9 में आ जाओ सब लोग। आप सभी लोगों के पास हमको जितना सीरियसनेस चाहिए ना, उस बैच में अभी भी 20% कमी है उस सीरियसनेस की। कल भी हम बोले थे कि हम बमक के पढ़ा रहे कि आप बहुत सीरियस और फोकस्ड है सर, तो तुम भी ना अपना अटेंशन इतना रखो क्लास में, अटेंशन कि भाई हम तो सर का ट्यूशन में ही मैथ्स का तैयारी हो गया था भाई मेरा। बस हम तुमको ये नहीं बोल रहे कि तुम नर्वस रहो, तुम फोकस्ड रहो, फोकस्ड। ओके, क्योंकि सबके पास पेपर तो है ही। 81 लिखे कि 3 का माथा पे 4 लिखिए ना, समय बचेगा सर। अब तो गधे नहीं ना, आधा घंटा बिता लिए तो समझ में आ ही गया क्या चल रहा है इस चैप्टर में। 16 को 2 का माथा पे 4 लिखिए ना, अब तो समझ रहे हो ना। तो आप लोग अपना शीट देखकर उतारते जाओ डायरेक्ट इस तरह से। एग्जाम में क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, अभी के लिए बस मैंने बोला, अभी के लिए मैंने बोला उतारो और फिर यहाँ मिलाओ कि हाँ हाँ ठीक है यार मेरा सही है। उतारो और फिर मिलाओ। किसका शीट छूट गया? हाँ, अदिति का ही छूटा होगा, है ना। दूसरा आ गया गलती से। चलिए, तो आपके पास है शीट, आप आराम से डायरेक्ट उतार लीजिए। उतारने के बाद अगला स्टेप भी खुद से ही कीजिए, पावर के ऊपर पावर गेट्स। एंड एक काम और कीजिए, a/b रहा और यहाँ डिवाइड बाई c रहता है तो क्या हो जाता है, इनटू में d/c हो जाता है। ये काम भी करिए। हम तुम लोग से क्लियर कर रहे हैं एक बात, क्या करवा दे, नेगेटिव को पॉजिटिव बनवा दे कि डिवाइड को इनटू करवा दे? एक बात क्लियर बोलो। अभी डिवाइड को इनटू बनवाए, मतलब 5/2 की 2/5 हो गया। नेगेटिव पलटाया कि नहीं? नेगेटिव को तो अब छुए भी नहीं है, आपने बस इसको डिवाइड को इनटू बना के पलटा है ना, और कुछ नहीं किए ना। 1 मिनट रुको, सब लोग रुको। अब देखो, अब फिर वापस से 5/2 क्यों कर दिए? क्या मजाक है भाई। माइनस को प्लस किए तो 1/, करते हैं ना, कैसे कोई चीज का पावर में ऐसे रहता है तो 1/, में वो चीज लिखा जाता है तो पॉजिटिव पावर हो जाता है, पता है ना। ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, तुमको दोनों ही भाषा में हम समझा रहे हैं, देख लो अच्छे से। या तो 1/, में लिखो x3, या तो पूरा 1/x लिख लो, फिर क्यूब लिख दो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ क्या मजाक चल रहा है भाई, नेगेटिव नहीं बदला? तो बोलो नहीं बदलेगा, क्योंकि आप तो डिवाइड को बस अभी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या था, a/b के साथ डिवाइड में c/d रहा तो ये पलटा के d/c हो जाता है। ये पलटाता है क्या कि a/b नहीं पलटाता है? फिर हमने पूछा कि क्या मजाक चल रहा है, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कैसे बन गया? बोलो हाँ नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, इसको पलट दीजिए। आप लोग बनाओ, इधर वाला अपने से, इधर वाला अपने से। मैं काम का चीज़ बना दिया आपके लिए। Please try to be focused.
तो ये अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। 3 के ऊपर -3 + 3, ये ऊपर गया ना। 5 के ऊपर -3 + 3, ये बेस सेम है। और 2 के ऊपर +3 -3, समझ गए ना, ऊपर गया +3 -3 मतलब 0, ये भी 0 और ये भी 0। एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है? 1। एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एनीथिंग का पावर 0 1 होता है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्पेस छोड़ दो, नंदनी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। लीव सम स्पेस। आंसर आ गया है 1। कैसे किए बताइए? हाँ ठीक है, चलेगा, पूरा सॉल्व करके बनाए तो भी चलेगा। पर ये चैप्टर इंडिसेस क्यों बना? सॉल्व करने के लिए कि पावर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड के लिए बना है? बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड के लिए बना है ना ये चैप्टर। हाँ ठीक है, ठीक है। उतना समय नहीं है मेरे पास स्टूडेंट्स, उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में रूट एक्स लिखा है पर हम x का पावर हाफ लिख रहे हैं और उसके ऊपर -2/3 लिख रहे हैं। एंड एक बात और बोलना चाहेंगे, रिवीजन क्लास चल रहा है तो यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है अब वही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय बहुत लिमिटेड है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं बस वही बनाइए। एक्सपेरिमेंट्स करने का अब समय नहीं रहा हम लोग के पास, एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे करिएगा। हाँ, सो व्हाट हैव आई डन, मैंने क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया क्योंकि शीट सबके पास है। वहाँ जो रूट एक्स लिखा है उसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स का माथा पे हाफ। उसी तरह से जो रूट वाई है उसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स का वाई का माथा पे हाफ। अभी हम फिर से पूछ रहे हैं क्या पढ़ाने चाहते हो हमको, डिवाइड को इंटू कर ले, अभी यही पढ़ा दे, 1/, में लिख देना। साइन वाइन चेंज करे कि अभी एक वक्त पे एक काम कीजिए, बस 1/, में लिखिए। एक बाद में एक ही काम को कर रहे हैं, बस 1/, में लिख रहे हैं। तो ये वाला पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, यहाँ पे इतना, मतलब यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक्चुअली x के ऊपर -आधा क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर आधा है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -आधा हो जाएगा ना ऊपर जाएगा तो। एंड इन द सेम वे y के ऊपर 1/4 है माइनस में, ऊपर ले जाएंगे तो +1/4 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा ना। यहाँ पे आधा है तो ऊपर जाएगा तो -आधा, और ये 1/4 है, ऊपर जाएगा तो +1/4। नाउ व्हेन द बेसेस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हेन द बेसेस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुछ गलत हो रहा है क्या? आराम से कीजिए, ये भी बनने लायक क्वेश्चन था।
एक बार सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, रुको इधर देखो। रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट। वी विल स्टार्ट विद द इनर मोस्ट, विल स्टार्ट विद द। ध्यान से ध्यान अपना केंद्रित करो। एक्स स्क्वायर है, उसके माथा पे 1/3 और फिर उसके माथा पे 1/4। कृपया आप अपना ध्यान को मिडिल मोस्ट में लगाइए, एकदम सेंटर मोस्ट पे। तो हाँ सर एक्स स्क्वायर है, पर वो कहाँ है? क्यूब रूट में, तो उसका माथा पे 1/3। अब वो कहाँ है? फोर्थ रूट में, तो उसका माथा पे 1/4। फिर से सबको बोले ध्यान लगाओ, एकदम मिडिल मोस्ट, इनर मोस्ट, सेंटर पे। सबसे इनर मोस्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। पर वो एक्स स्क्वायर कहाँ है? मतलब उसका माथा पे 1/3। और वो कहाँ है? 1/4। एक बार और ध्यान लगाओ, ये जो xy2 है वो कहाँ है? डिवाइड को इनटू में अभी नहीं लिखवा रहे हैं, अच्छा लिखवा दे रहे हैं इनटू में, तो 1/, में लिखेंगे ना। चलिए अब बनाना शुरू करें। क्वेश्चन उतारने का भी समय बचवा रहे हैं हम यहां पे। पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर 3 बार है, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर नहीं है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना। कहाँ पे 6 होगा? अभी हम उल्टा थोड़ी किए हैं, कहाँ किए हैं उल्टा? हम डिवाइड को 1/, में लिखे हैं, साइन थोड़ी चेंज होता है। डिवाइड का सिंबल है 1/, में लिख दो। डिवाइड है तो 1/, में लिख दो, पलटा पलटी थोड़ी किए हैं। डिवाइड को 1/, में लिख दो। अच्छे से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट हम क्या बोल रहे हैं। डिवाइड में जो चीज़ लिखा है उस चीज़ को बस मल्टीप्लाई में किया, अभी हम पलटा पलटी थोड़ी कर रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? जो चीज डिवाइड में है उसको 1/, में लिख दो, पलटा पलटी थोड़ी की। तब से तो 4 बार भी ये सब बात बोले हैं। 1 वर्क एट अ टाइम। यू वांट मी टू डू विच वर्क? नेगेटिव पावर को संभाले कि पहले डिवीजन को संभालिए? अगर नेगेटिव पावर को संभालना होता तो हम नेगेटिव पावर को संभलवा देते। क्या मैंने नेगेटिव पावर को संभाला है कि डिवीजन को संभाला? इंटू करने के लिए 1/, कर दिया आपने। अरे भाई मेरा बात तुम लोग समझ नहीं रहे, उतना टाइम नहीं है बाबू। इधर देखो, नहीं देखो देखो, या तो ऐसे रहने ही दो, तो हम नेगेटिव पावर संभाल दी। अच्छे से देख लो क्या संभाले हैं अभी। बट व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन, हम डिवीजन को संभाले हैं, हम नेगेटिव पावर को थोड़ी संभाल रहे हैं। ऐसे ही रहेगा। अभी क्या संभाले बताओ? डिवीजन को इंटू किए हैं, नेगेटिव पावर थोड़ी संभाले हैं। अब सुनो फिर से बोलो, अभी क्या संभाले हैं बताओ? नेगेटिव पावर। अच्छे से देख लो क्या संभाले हैं अभी। तो हम तो इसमें क्लियर कर दिए थे कि हम क्या पढ़ा दे तुम लोगों को। क्लियर कट बोल दो भैया, नेगेटिव पावर संभाल लें कि डिवीजन को संभाल लीजिए। डिवीजन को इंटू करके 1/, में हम थोड़ी नेगेटिव पावर संभाले हैं, अभी भी नेगेटिव पावर चल रहा है। बनाते जाइए स्टूडेंट्स, बनाते जाइए। स्टूडेंट्स फास्ट, नहीं तो फिर छूटेगा क्वेश्चन आप लोग का। तो कितना आ रहा है एक्स के ऊपर बताओ?
क्या बोल रहे हो? तो 36 ही ना आएगा, एलसीएम तो ऐसे ही होगा। एलसीएम और कैसे होगा? एलसीएम तो ऐसे ही ना होना है। ना क्वेश्चन नंबर 7, 3 के ऊपर -3 है ना? पर जो 6 है ना, ध्यान से देखिए हम 6 को कैसे कॉपी कर रहे हैं। कैसे कॉपी किया मैंने 6 को कैसे कॉपी किया है? 2 3 सा। उसी तरह से 98 को कॉपी कैसे किया है? माथा पे 1/2 लिख दिया। रूट का मतलब क्या? माथा पे 1/2। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। मेरा क्वेश्चन पेपर में थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा, जरा बताओ तो। 1/25 है, उसका माथा पे कितना है? 1/3 है क्या? आई कुड नॉट सी क्लियरली इन माई क्वेश्चन पेपर। जो 1/25 है उसका माथा पे 1/3 है क्या? 1/25 जो है उसका माथा पे 1/3 है। तुम लोग अपना पेपर देखो ना, मेरा घिस गया इतनी बार हाथ से पकड़ के। 25 जो है उसका माथा पे 1/3 है ना? ठीक है। 15 को कैसे लिखा मैंने? 5 3 15 को कैसे लिखा मैंने? 15 को मैंने कैसे लिखा? 5 3 15 को मैंने लिखा 5 3 लिखा। जो वेरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसको सुधार दे रहे हैं। इसीलिए ना बोले क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखो, मेरा वाला तो इतना घिस गया कि पूछो मत। हाथ में पकड़े वो घिस गया है। यहाँ पे -3 है ना? चलो करते जाओ। क्वेश्चन पेपर देखो, सबसे पहले 3 के ऊपर -3 है। क्वेश्चन पेपर को देखो, 6 को मैंने क्या लिखा है? नहीं बोलते हो जी, बोलो। 98 जो रूट में उसको मैंने कैसे लिखा? माथा पे 1/2। यहाँ 5 का स्क्वायर मैंने ठीक ही लिखा है। 1/25 कहाँ है? क्यूब रूट में है क्या? क्यूब रूट में है। ये लोग हाँ ना भी नहीं बोलता है तो हम क्या करेंगे? साफ तो लिखा है क्यूब रूट में है। 1/25 किस में है? तो 25 ही तो लिख रही है। क्या है इसका मतलब? 25 नहीं है क्या? नहीं है क्यूब रूट में। वो बहुत गंदा मिसप्रिंट है क्या? क्यूब में है कि क्यूब रूट में है? हम क्या सिखाएं लोगों को भाई? इतना बोलने नहीं आता तुम लोग को? क्या पढ़ते हैं इसको? और इसको क्या पढ़ते हैं? अब वो टाइपिस्ट हमारा थोड़ी है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट से बात करना होगी, वहां क्यों लिखे हो आप? यहाँ ना लिख कर वो कहाँ लिख दिया? ऊपर लिख दिया। तो भैया है तो क्यूब ही रूट ना। आगे बढ़िए। उसके बाद मैंने 15 को कैसा लिखा है? और उसके माथा पे -4/3 है। मतलब हम जितना सिंपल नंबर्स में तोड़ सकते हैं। इसको और तोड़ेंगे अभी, ठीक है ना? इसको भी और तोड़ेंगे। । 98 को और तोड़ेंगे। क्या तोड़ दिया मैंने 98 को? 7 स्क्वायर इंटू 2। और जो गरीब बच्चे हैं वो इधर सुन लीजिए, मैंने भी एक्चुअली मन में ऐसे ही तोड़ा था, ऐसे करके तोड़ा था मैंने।
अभी भी कोई गरीब है कि नहीं? आप सब अमीर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब एकदम गरीब नहीं ना है आप लोग। अब वो साइड में हर बार तोड़ के दिखाने की आवश्यकता है मेरे को? अब तो एग्जाम पास आ रहा है, समझ में आता है ना, मन में तोड़ लेते हो ना। अब सबको सजाओ, सबका बेसिस एक है, में सजा दो। 2 के ऊपर सजाना, 3 के ऊपर सजा देना और 7 के ऊपर सजा देना। आराम से सजाओ। 2 के ऊपर है 2, 2 के ऊपर है 1/2, बस 2 के ऊपर इतना ही है। 3 के ऊपर है -3 + 2, +4/3 -1/3, और 7 के ऊपर है 1। जो जैसा कर रहा है अपना करो। फाइनली बताओ, 2 के ऊपर 5/2 आया क्या? और 3 के ऊपर 0 आ गया। अच्छा, एक 5 भी चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। तो 5 के ऊपर 4/3 -2/3, आराम से बनाइए, क्योंकि जो RHS दिया है वो मेरा तो नहीं आया भाई। आप लोग अपना बनाइए, मैं अपना बना रहा हूँ। देखिए तो मेरा तो RHS नहीं आया, जो प्रूफ करना है वो नहीं आया है। प्रूफ करना है 28√2। प्रिंटिंग ठीक है, समझ पा रहे हो RHS को सब लोग? 28√2 लाना है। क्या लाना है? 28√2। हमको नहीं लगता है कि ये सही टाइप हुआ है, RHS गलत टाइपिंग है। आप लोग बनाइए तो आ रहा है 28 आ रहा है कि कहीं 28 नहीं आएगा सर? कितने लोगों का 2 के माथा पे 5/2 आ रहा है? रेज योर हैंड। पक्का? कितने लोगों का 5 का माथा पे 2/3 आ रहा है? 5 का माथा पे 2/3 और 7 बस 7 आ रहा है। तो यही आंसर सभी लोगों का आ गया तब तो। ना वी कांट डू एनीथिंग। इक्वल टू जो RHS में लिखा हुआ है उसको कट्टम कुटुम कर दो, गलत लिखा हुआ है वो। कट्टम कुटुम मतलब हटा दो उसको, हटा ही दो उसको। नहीं, कुछ नहीं लिखो, हटा दो उसको। नहीं नहीं, कहीं गलती नहीं हुआ है। इतने लोग बनाए हैं, सब लोग सामने ही हैं हम लोग। बॉयज, यशस्वी कितना है? बोलो 2 का माथा पे क्या आ रहा है तुम्हारा? नहीं बनाया तो ऑनेस्टली बोलो सर, नहीं बनाए हैं। मिश्रा जी आपका कितना है 2 का माथा पे? 7 का माथा पे और 5 का माथा पे? मिश्रा जी, तन्मय तुम बोलो 2 का माथा पे, 7 का माथा पे और 5 का माथा पे? वी आर करेक्ट देन। तो मिश्रा जी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आपसे?
ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ के रखा था? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ के रखा था क्योंकि एक वेपन है, उस वेपन का नाम है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या अब तुम लोग वो वेपन से फेमिलियर हो चुके हो? कल तो पढ़ाई नहीं हुआ था ना, इसलिए रोक दिए थे क्वेश्चन को। चुपचाप से क्वेश्चन कॉपी करना और रैशनलाइज कर देना। क्या कर देना? ऊपर नीचे इनटू करोगे, नेगेटिव है यहाँ तो पॉजिटिव से होगा ना, ऊपर नीचे करो रैशनलाइज, और जिस पैटर्न में आरएचएस है ना उसी पैटर्न में तुम्हारा एलएचएस आ जाएगा। जिस पैटर्न में एलएचएस है उसी पैटर्न में तुम्हारा आरएचएस आ जाएगा। चलो बनाओ और देखो तो उसी पैटर्न में आ रहा है कि नहीं, फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर देना। जिस पैटर्न में आरएचएस है उसी पैटर्न में एलएचएस आ जाएगा। करिए करिए, डोंट वेट फॉर मी। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया ना, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ना रुको, एक बार सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुको। दो ब्रैकेट्स कैसे इंटू होते हैं? चुप से सुनो। घुस के इंटू, घुस के इंटू, और फिर ये वाले से घुस के इंटू। एक और बात बताओ, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 6। लेकिन रूट 3 प्लस रूट 2 को नहीं जोड़ सकते हो, सिंघाड़ा और बालूशाही नहीं जुड़ता है। 10 बार बताए होंगे क्लास में। रूट 2 इंटू रूट 3 को रूट 6 लिख सकते हो, इंटू हो जाएगा, पर रूट 2 और रूट 3 को जोड़ नहीं सकते हो, सिंघाड़ा बालूशाही नहीं जुड़ेगा। कम ऑन डू इट। एक बार इधर देखो सब लोग, सब लोग एक बार देखो। अगर मैथ्स बना रहे हो कुछ ऐसा है तो 6 को दोनों के नीचे दे सकते हैं। हम बात 6 की कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे दे सकते हैं, ये बता रहे हैं। को दोनों के नीचे दे सकते हैं, ये बता रहे हैं। यहाँ पे 12 के नीचे भी 6 चला गया और इसके नीचे भी 6 चला गया। अब जरा पैटर्न पकड़ो, पैटर्न ए, हाँ ठीक है, ए समथिंग रूट 6, समथिंग रूट 6, हाँ है तो समथिंग रूट 6। तो बोलो कंपेयरिंग करने पे कितना आ रहा है? ए क्या है? 12/6, और बी क्या जानते हो? -5/6। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग माइनस? ये तो थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। जो नहीं समझ रहा अभी सुनो, जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। अगर ऐसा है इधर और इधर है ऐसा, ऐसा और ऐसा, बताओ ए एक्स स्क्वायर, हाँ समथिंग एक्स स्क्वायर है तो, यस और नो? देन बी एक्स, हाँ तो है तो समथिंग एक्स, एंड देन सी, हाँ है तो बोलो ए कितना है? -5, 5 नहीं ना बोलते हो। बी कितना है? 7, -7 नहीं ना बोलते हो। और सी कितना है? -3। बस यही बोल रहे हैं। यहाँ कौन सा पैटर्न है? a - b रूट 6, हाँ ठीक है, ए तो यही है। एंड समथिंग रूट 6, हाँ तो ये समथिंग रूट 6 5/6 है, पर वो बी है कि वो तो माइनस भी है ना सर। आराम से बनाइए। अब मेरे पास टाइम नहीं है अदिति देखने का, टाइम की बहुत किल्लत है यहाँ पे। जो हम करवा रहे हैं वो करते जाइए, अपना बनाना हो तो घर पे बनाइएगा, अपना बनाने का यहाँ टाइम नहीं है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसको जब घुस के इंटू करिएगा तो रूट 2 से गुना होगा तो क्या देगा? 2।
2 तिया 6, और जब ये से इंटू होगा तो √2 √3 से इंटू होगा तो √6, पर 2 तो है ही। वंस मोर ये से गुना होगा तो √6 और 3 तो है ही, और जब ये से गुना होगा √3 से गुना होगा तो 3 होता है, और 3 दूनी 6 होता है। अपना बनाने का हम लोगों के पास टाइम नहीं है, एकदम छोटे बच्चों की तरह एक ही अनाउंसमेंट को हम 20 बार करें क्या? अपना बनाने का टाइम नहीं है, जो करा रहे हैं चुपचाप करो, घर में जाके एक्सपेरिमेंट्स करते रहना। समय की कमी है, पूरा साल बहुत बकबक किए हैं हम लोग, अब बकबक का टाइम नहीं है। सो टेल मी, ये क्वेश्चन को क्यों रोक कर रखे थे हम? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग के चलते रोक कर रखे थे। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अब आप लोग समझदार हो गए हैं, तो सवाल को उतारते ही समय एक काम करते हुए उतारिए। कौन सा काम करते हुए उतारिए? रैशनलाइज वाला काम करते हुए उतारिए। इज दैट ओके? चलो बनाओ और कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके बताइए कितना आ रहा है। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर सब लोग देखो एक बार, 2 ब्रैकेट्स है ना, 2 ब्रैकेट्स इंटू कैसे होता है? चुप से सुनना, घुस के इंटू, घुस के इंटू, और फिर इससे घुस के इंटू, घुस के इंटू। इधर देखो सब लोग, देखो इधर, 5 7 जा 5 4 जा 20, लेकिन √3 को भूल जाए क्या? चलो 7 √3 होगा, और ये वाला करो √3 3 हुआ, 3 चौके 12। गेटिंग ना? आराम से बनाइए और दोनों के नीचे दे दो। लास्ट टाइम भी हुआ था ना, नहीं बोले थे दोनों के नीचे दे देते हैं? अरे a प्लस b के नीचे 6 रहा, तो a के नीचे भी 6 और b के नीचे 6। हम बात 6 की कर रहे हैं कि बात आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा दोनों के नीचे दे दो, ये कर रहे हैं। 6 कोई मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, बस बोले नीचे अगर एक सिंगल नंबर आए तो दोनों के नीचे दे दो। और इतना दिन से पढ़ रहे हो, अगर तुमको नया लगता है तो तुम साइड में अपना नोट कर लिया करो,
कुछ भी नया लगता है तुमको कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं दे सकते दोनों के नीचे? बिकॉज इफ यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट बैक दिस थिंग ओनली ना, यू विल गेट बैक दिस थिंग ओनली. एक बार रुको सब लोग. 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48. फिर से सुनो, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 16 3 जा 48. नीचे 1 बचा तो 1 को क्या ही कर लेंगे दोनों के नीचे देके, कुछ खास चीज बचा क्या? पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है तो हम दोनों के नीचे देके ही पढ़ाएंगे. फोर्टी 47 और 27 जो आंसर लिखा है सुधार के उसको 1 और 27 करो. आंसर 47,27 लिखा है उसको 1,27 करो. इससे ये प्रूव हो गया सर क्वेश्चन आप बना बना के खुद से फ्रेम कर करके देते हैं. जरूर आप घर पे बैठ के बनाते हैं, काट कूट में गलती करके कट रहा था आपसे, आप घर पे काटे नहीं होंगे. ठीक है, आंसर को सुधार लो. 1,27 होगा. 1,27 आंसर को सुधार लो. शीट सब लोग खोलिए. टाइप 1 का 1 2 3 4 5 और 7 में टिक लगा लो, यही मैंने पढ़ाया है. 1 2 3 4 5 और 7 टिक लगा लो, टिक लगा लो, टिक लगा लो. टाइप 2 का 1 और 2 पढ़ाया है, टिक लगा लो. टाइप 3 का 1 और 2 पढ़ाया है, टिक लगाओ. टाइप 4 का दोनों ही पढ़ाया है, टिक लगाओ. टाइप नंबर 5 का 1 और 3 पढ़ाया है मैंने, 1 और 3. टाइप 6 का 1 2 3 पढ़ाए हैं. टाइप 7 का 1 2 पढ़ाए हैं. टाइप 8 का 1 2 3 4 भी पढ़ाए हैं. टाइप 8 का 1 2 3 4 1 2 3 4. अब आ जाइए टाइप नंबर 10. कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? इसको अपने शीट में वीवीआई लिखिए.
इसको अपने शीट में वीवीआई लिखिए। टाइप 10 है तो क्या पूछ रहे हो? टाइप 10 का पहला प्रश्न में वीवीआई करो, पूरा टाइप को थोड़ी वीवीआई बोले, हम प्रश्न को बोले। अब लिखना बंद कर दीजिए। लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूविंग्स के क्वेश्चन में एलएचएस से शुरू करो और बढ़ते बढ़ते आरएचएस ला दो। ध्यान से कुछ बातें बोलेंगे वो शीट में नोट करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, बच्चों को याद नहीं रहता। शीट के टॉप में नोट करो, पहला पन्ना का टॉप में नोट करो। बहुत कम यूज होता है इसलिए भूल जाता है बच्चा। प्लस वाले में पहले प्लस बाद में माइनस, ऐसे बोल के पढ़ाते थे। प्लस वाले में पहले प्लस बाद में शीट के टॉप में नोट करना, लेकिन माइनस वाले में पहले माइनस बाद में प्लस कम यूज होता है ना, तो स्टूडेंट्स भूल जाता है इसको, इसलिए नोट कर लो शीट का पेज 1 के टॉप में। चुपचाप थोड़ा सुनिए ना, सिर्फ सुनिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, पूछिए डायरेक्ट। शीट का टॉप में नोट करो। a प्लस बी होल स्क्वायर लिखाने की आवश्यकता नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर की भी आवश्यकता नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत कम जगह ये पढ़ाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत कम जगह पढ़ाई होता है। देखो इसका आंसर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब चेक करो हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं पढ़ा रहा है यार। इसको खोलो मन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोलो मन में, खोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा तो बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ यार ठीक पढ़ा रहा है, तो मैं वही लिखवा दे रहा हूँ शीट में। ऐसे आप नॉर्मल कोचिंग में जब आते थे तो सब लिखा हुआ है आपका नॉर्मल कोचिंग में, पर ये सब भूलने वाला चीज़ है, लिख लो। अब एक दो बातें और सुनना, हम कुछ ऐसे उठपटांग टाइप का दे रहे हैं। यही एकमात्र फॉर्मूला है जिसका नॉट हो वर्जन होगा, 9 वर्जन नहीं होता, रीमिक्स वर्जन। कभी इधर माइनस इधर प्लस, कभी इधर प्लस इधर माइनस, एक स्थान पे माइनस होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं, या फिर ये वाले स्थान पे माइनस। कुछ याद आ रहा है कोचिंग डेज? हाँ सर ऐसा होता था। फिर दो ठो माइनस, ए भी नेगेटिव में है और सी भी ना, इस बार बीसी को नेगेटिव में रखो, 2 ठो रखना है ना, इस बार एसी को रखो। कुछ याद आ रहा है कोचिंग डेज? तो चलिए अभी हम ये लास्ट वाला नहीं लिखोगे आप लोग शीट में, 1 ठो माइनस वाला पढ़ा रहे, 1 ठो माइनस वाला पढ़ाना स्टार्ट करें। तो इसका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जवाब होगा 2ab। 2 पॉजिटिव गुना नेगेटिव, इसलिए ab माइनस में होगा बाबू। 2ab हो गया। 2bc नेगेटिव गुना पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव में होगा बाबू। एंड 2ca पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ca। किक मिल गया, रिकॉल हुआ कि अभी तक रिकॉल नहीं हुआ? क्या आप बोल रहे हैं सर? रिकॉल हो गया। चलो इस बार कुछ और आपको खकोरते हैं, हम ये खकोरते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो माफी चाहूंगा ये बदलना पड़ेगा। bc पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, माफी चाहूंगा ये नेगेटिव हो जाएगा। ca में भी माफी चाहूंगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और खकोरे की याद आ गया? सिंगल माइनस वाला खकोरे ना, अब 2 माइनस वाला खकोरते हैं, 2 माइनस वाला। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बोलो भैया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ठीक है सुधार दो इसको। bc बोलो भैया नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ca बोलो भैया नेगेटिव, ठीक है। 2 माइनस वाला एक बार और खकोरेंगे, 2 माइनस वाले को ही खकोरेंगे, माइनस ये है और ये माइनस में, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, ab बोलो भैया माइनस 2ab, bc बोलो भैया माइनस 2bc, ca बोलो भैया नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया? ये नोट करने की आवश्यकता है क्या? ये कंफ्यूज होने, अच्छा ठीक है, भावना समझ गए ना। ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, पर ये ना अक्सर भूल जाते इसलिए नोट करवा रहे हैं। अभी शीट के टॉप में ही रहना, एक चीज और नोट करवाएंगे, शीट के ही टॉप में रहो, शीट के ही टॉप में रहो, एक चीज और नोट कराएंगे। कभी कभी ना ऐसे कुछ ऐसे खोल के लिख देता है लोग,
चलो अब सुनो इसको, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। हमको याद नहीं बॉयज बैच में क्या एग्जाम्पल दिए, गर्ल्स बैच में क्या एग्जाम्पल दिए, पर कुछ जरूर दिए होंगे। खून के धब्बे, कत्ल के वक्त ये भी था, कत्ल ये नहीं दिए थे, तो हम ये दिए होंगे कि झाड़ू पोछा करके सुनीता दीदी जाती है 3 बजे और 4 बजे आते आते देखे गोबर लगा हुआ इस बैच में। गोबर बोल के पढ़ाए थे, कादो कीचड़ कुछ तो बोले होंगे, खून के छींटे बोले होंगे, खून के धब्बे बोले होंगे, पानी गिर गया बोले थे। इतना इज्जत से हम पढ़ाए तुम लोग को, और गर्ल्स लोग को गोबर बोल के पढ़ाए। और तुम लोग को पानी के छींटा बोल के पढ़ाए, और गर्ल्स लोग को गोबर बोल दिए। चलिए, खून के धब्बे हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि खून के धब्बे, कत्ल के वक्त ये भी था, कत्ल के वक्त वो भी था, तो ऐसा कौन है जो कातिल हर वक्त कत्ल के समय है? 10th बैच को कत्ल बोल के पढ़ाते हैं। चलो हम कत्ल बोल के ही फाइनल एग्जांपल दे रहे हैं कि सुनीता दीदी यहाँ झाड़ू वाड़ू करके गई, 2:30 बजे एकदम साफ सुथरा था, फिर 12th के बच्चे पढ़कर गए तभी साफ सुथरा था, फिर 11th वाले पढ़कर गए तभी साफ सुथरा था। तुम लोग आए, पता नहीं उसमें क्या हुआ, और तुम लोग जब जाने लगे तो खून का धब्बा था। प्लीज पे अटेंशन, खून का धब्बा, पानी का छींटा, धूल मिट्टी कंकड़ गोबर जो भी है, भावना एक ही है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा हूं कि ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही, क्योंकि एक का स्क्वायर है। दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर तो अंततः फाइनली क्या हो जाता है? बी का स्क्वायर है। दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर अंततः फाइनली क्या हो जाता है? सी का स्क्वायर भी पॉजिटिव है। लेकिन खून का धब्बा मतलब नेगेटिव सिंबल आखिर लेके आ कौन रहा है? नेगेटिव सिंबल, खून का धब्बा। खून का धब्बा मैं किस चीज को बोल रहा हूँ? नेगेटिव सिंबल को बोल रहा हूँ। किस चीज को बोल रहा हूँ? ये जो नेगेटिव सिंबल है, ए बी एक्स वाई ए बी एक्स वाई एक्स वाई ए बी, नेगेटिव मतलब कत्ल वाली रात ए भी था कत्ल वाले पार्टी में और बी भी था, तो कातिल या तो ए है, कातिल या तो कातिल का मतलब ये नेगेटिव सिंबल कौन लेकर आ रहा है? खून का धब्बा लेकर कौन आ रहा है? यहाँ धूल गिरा है तो धूल, या गोबर गिरा है तो गोबर। आखिर लाता कौन है? किसका जूता में सट के गोबर आता है? बस सुनिएगा भावना क्या है। यहां पे भी नेगेटिव आया, कत्ल के वक्त वाई और जेड भी था। पता करो दया, ऐसा कौन सा कातिल है? सारी पार्टियों का गेस्ट लिस्ट निकालो। कोई ऐसा इंसान है जो हर पार्टी में आ रहा है, कातिल उनमें से ही कोई है, उनका अलग से लिस्ट तैयार करो और रातों रात छापामारी करो। हमको नहीं पता हम बॉयज बैच में कैसे पढ़ाएं, गर्ल्स बैच में कैसे पढ़ाएं, पर हम पढ़ाते अक्सर इसी तरह से हैं। पानी बोले, गोबर बोले, छीटा बोले, कुछ हम बोलेंगे। ऐसा कौन है जो हर बार आ रहा है? एक्स वाई, इनमें से ही कोई है जो कत्ल की रात मौजूद था, नेगेटिव सिंबल ला रहा है। वाई जेड, कौन नेगेटिव ला रहा है? कॉमन कातिल कौन है? एक्स वाई की वाई जेड? कौन है जो कत्ल के वक्त हर बार है? वाई। मतलब इस प्रश्न में ना ए का स्क्वायर में कोई कष्ट हुआ आपको, लेकिन जब बी का स्क्वायर लिखिएगा ना तो माइनस लगा के लिखिएगा। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स? बी ही वो ऐसा कातिल है जो हर बार नेगेटिव ला रहा है। सी का स्क्वायर में कोई कष्ट है कि नहीं? इसमें भी कष्ट नहीं है। अब लिखना है 2ab, 2ab, ए बोलो ए √2x, बी बोलो बी -3y, 2bc 2ca, 2bc, बी बोलो बी, bc, सी बोलो सी, नेक्स्ट 2ca, सी बोलो सी, ए बोलो ए। अब चेक करो हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। 4 दूनी 8 √2, अरे सर 8 √2 zx, ये हमसे लिखने में गलती हुई है, zx सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। 3 दूनी 6 चौके 24 माइनस में 24 और yz, ठीक है, आपसे लिखने में गलती हुई है। क्वेश्चन तो अभी हम लोग के सामने फ्रेम किए ना आप। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स? 3 दूनी 6 चौके 24 yz माइनस में, सही फ्रेम किए क्वेश्चन। 3 दूनी 6 √2 xy नेगेटिव में है। हम क्या सिखा रहे समझ में आ रहा है? कातिल वही होगा जो दोनों जगह मौजूद है, हर पार्टी में मौजूद है। मेरा नंबर्स पे मत जाओ, भावना पकड़ लिए हो ना। मेरा नंबर्स पे नहीं जाओ कि सर 24 नहीं 25 होगा, वो सब नहीं जाओ, वो हम तुम्हारे सामने फ्रेम किए क्वेश्चन। सर 18 नहीं 19 होगा, वो सब पे मत जाओ। हम क्या सिखा रहे समझ में आया? चलो अब हम थोड़ा सा प्रश्न बदल रहे हैं। बोलो कातिल कौन है? एक्स वाई
मौजूद था पार्टी में जब कत्ल हुआ था, नेगेटिव सिंबल आया था, और XZ भी था। तो कॉमन कातिल XZ XY, कौन है कॉमन कातिल? मतलब ये वाला को माइनस में, बाकी का लोड मत लीजिए, बाकी का लोड नहीं लीजिए। अब चलिए 2AB, A बोलो A माइनस में, BC ठीक है, CA। याद आ गई बातें, याद आ गई? क्या ये ट्यूशन डेज में नहीं पढ़े थे? तो आप शीट के टॉप में बस ये 3 लिखना चाहते हैं कि और भी कुछ लिखना चाहते हैं? 3 लिख लिया आपने। अब सुनिए चौथा, शीट के ही टॉप में लिख रहे हैं, इसका जवाब बोलो भैया। नहीं, ये होता है जवाब। इसका जवाब 0 तब होता था AQ प्लस BQ प्लस EQ प्लस 0, S3ABC तब होता था जब A प्लस B प्लस C 0। हम पूरा ट्यूशन वापस से नहीं पढ़ाएंगे, तुमको रिकॉल करा रहे हैं वही जहां बच्चा कंफ्यूज होता है। इतना बड़ा फॉर्मूला में बच्चा कंफ्यूज होता है। तो शीट में हम 4 चीज कुल मिला के लिखवाएं। इसमें सबसे टिपिकल हमको लगता है ना, एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है इन दोनों में, और हमेशा सिखाएं प्लस वाले में पहले प्लस बाद में, और माइनस वाले में पहले माइनस बाद में। अब इसको कोई नहीं लिखेगा, चुप से पहले समझो। A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, आई स्टिल कांट सी दैट सीरियसनेस। 80% सीरियसनेस है, पूरा 100% लाओ। फोकस्ड रहो, हम ही नहीं बोल रहे कि बमक के पढ़ो, फोकस्ड रहो। देखो हम लोग ना लाइक क्वांटिटीज को एक साथ सजाते हैं। जैसे ना मेरे यहाँ बहुत कुछ बिखरा हुआ है, बुक्स कॉपीज जहां तहां फेंका रहता है, इंक का बॉटल, मार्कर, पेपर, ये टेबल भी भरा ही रहता है आपका, किताब कॉपी पेपर वेट। तो तुम लोगों में से किसी 2-4 वॉलंटियर्स को मैंने काम सौंपा, अच्छा लगा आइडिया। तो सर एक काम करते हैं, आपके यहाँ तो इतने तरह के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं, एक कार्टन खरीद के लाते हैं नीचे से, या कैरी बैग लाते हैं। प्रत्येक कैरी बैग में 1 किताब, 1 इंक का बॉटल, 1 किताब, 1 इंक का बॉटल और 2 शीट, बहुत शीट भी फेंका हुआ रहता है आपके यहाँ, डाल के कैरी बैग पकड़ा देते हैं। वो बच्चा का भला हो जाएगा, किताब से पढ़ लेगा, इंक का बॉटल से अपना घर में मार्कर से व्हाइट बोर्ड छोटा सा प्रैक्टिस कर लेगा, सिर्फ भावना समझना, और शीट में रफ कैलकुलेशन करेगा। फिर दूसरा कैरी बैग उठाएंगे, उसमें फिर 1 किताब, 1 इंक का बॉटल और 1 शीट दे देंगे उस बच्चे को। तो हर बच्चे का भला होगा। यहाँ बकवास चीज मत सोचो, बच्चा 9 में रहा, 10 की किताब उसको दे दिए, तो जब फालतू बात मत सोचो। नहीं, लोग सोचता है यही सब उटपटांग चीज ज्यादा, जब पहले ही क्लियर कर दिए हमने। बस बोला चीजों को क्या करो, ग्रुपिंग, so that it makes a sense। ग्रुपिंग करो। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर है, बिग का स्क्वायर है, काश 2AB रहता, काश। तो एक सेंस बनता ना, ये जो सब चीज फेंका हुआ रहता है आपका, इतना इतना किताब फेंका हुआ है, इंक फेंका ही रहता है, शीट फेंका रहता है, तो कोई एक सेंस बनाइए ना, सबको कैरी बैग में दीजिए, बच्चे के काम ही आ जाएगा। आखिर तो सर 1 साल से पढ़ रहे हैं, आप कभी खोले तक नहीं होंगे सर, धूल जम रहा है किताब में, तो बांट ही दीजिए। तो तुम क्या बोले, सेंस बन रहा है। कैन यू सी, 1 का स्क्वायर इज देयर, बिग का स्क्वायर इज देयर, काश इसमें बस क्या रहता, मतलब सब कुछ तो है, बस एक कैरी बैग ही तो नहीं है सर। 2 रुपया लगता है, महावीर चौक से लाइए, हम ला देते खरीद के, बस एक कैरी बैग ले लीजिए ना सर, सब आपका सलट जाएगा। बस एक कैरी बैग की तो कमी है, तो क्या चीज की कमी है बताओ? मतलब काश यहाँ पे 2xy होता, काश, अभी है नहीं, काश। तो सब में 2 अगर हो जाता, y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2yz तो हो जाता। तो जानते हैं इसमें टिपिकल स्टेप क्या है, 2 से गुना सबको कर दो। क्या कोई चीज को मैथ्स में मल्टीप्लाइंग बाई 2 करेंगे तो डिवाइडिंग बाई 2 भी करेंगे? आप सभी बच्चे, यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सभी बच्चे मन में कोई भी नंबर सोच लीजिए, सभी बच्चे सोच लीजिए। अब उस नंबर को 2 से गुना कर दीजिए। कर दिए सभी लोग? जो भी उत्तर आया आपका, उत्तर बताइए मत हमको, उस उत्तर को डिवाइड बाई 2 आप कर दीजिए। बोल, वही नंबर आया ना? वही आया ना? मतलब मैथ्स में अगर इंटू 2 कर रहे हो और डिवाइड बाई 2 भी कर रहे हो, सो हैव आई मेड एनी चेंज की? ओवरऑल नो चेंज। तो मैं 2 से गुना किया तो मैं यहाँ क्या किया? 2 से डिवाइड भी तो किया। 2 से गुना किया तो मैं 2 से क्या किया? डिवाइड भी किया। अब देखो सेंस बन रहा है, सेंस देखो क्या सेंस बन रहा है।
बहुत सारा एक्स स्क्वायर है, बहुत सारा किताब फेंका हुआ है आपका, एक ठो किताब सजाइए, मतलब एक ठो एक्स स्क्वायर, क्या सजाइए? एक्स स्क्वायर। एक ठो इंक का बोतल सजाइए, मतलब एक ठो, और ये टुकड़ा, घोड़ा नहीं टुकड़ा, काम का है, काम का है। इट इज मेकिंग अ सेंस और नॉट? बहुत किताब है आपके पास, दो ठो था, इंक का बोतल, एगो इधर सजाएं, फिर से एगो सजा लीजिए। भावना पकड़ रहे, एक एक्स है मतलब किताब, एक वाई है मतलब इंक का बोतल, एक जेड है मतलब शीट, दो ठो वाई स्क्वायर, एक ठो सजाएं। अभी एक और सजाने लायक सीन में है हम, वाई स्क्वायर सजाओ, जेड स्क्वायर सजाओ, 2yz है कि हाँ नहीं है, कि हाँ हाँ है। चलो और एक ठो जेड स्क्वायर सजाओ, एक्स स्क्वायर सजाओ, 2zx सजाओ। लेट मी जस्ट चेक, हैव आई रिटन डाउन एवरीथिंग और नॉट? दो ठो मेरे पास किताब था, एक किताब यहाँ, एक यहाँ है, दो किताब। दो ठो इंक का बोतल था, एक ठो इंक का बोतल यहाँ, एक ठो यहाँ, और दो ठो शीट था, एक ठो यहाँ, एक ठो, मतलब बहुत प्लेंटी ऑफ थिंग्स है ना, तो आपने कर दिया। और बस आपको 2 रुपए खर्चा करके क्या लाना था? कैरी बैग। लाइए महावीर चौक से ला देते हैं। 2xy, दो ठो के, बस एक जगह 2xy लिखना है। 2yz बहुत सारा है कि बस एक जगह लिखना है। 2zx बहुत सारा है कि बस एक जगह लिखना है। यू आर गेटिंग? हम ना मजाक नहीं कर रहे, भावना समझा रहे हैं। ये जो किताब, इंक का बोतल और कैरी बैग था ना, ये सब दो ठो था। कितना ठो था? तो किताब यहां भी लिखे और फिर आगे चल के किताब को यहां भी लिखे, इंक का बोतल यहां भी लिखे, और ये क्या था भाई? शीट यहां भी लिखे। और लेकिन जो 2ab 2bc 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca ये है, ये दो है कि बस एक जगह लिखना है। 2bc बहुत सारा है कि बस एक जगह लिखना है। Now tell me, is this making a sense or not? The second one is making a sense or not? And the third is also making a sense. अब आप देखो तो RHS आ गया कि नहीं आया? आ गया। छापिए नहीं, चुप से बनाइए। So tell me मिताली, मेन थिंग जो दिमाग में याद रखना है वो क्या है? आधा लगा के 2 से इंटू, मतलब 2 रुपया खर्चा कीजिए, लाइए कैरी बैग ला देते हैं आपके लिए। क्या ला देते हैं? 2 रुपया, सब में 2 इंटू और 2 में डिवाइड। अभी आपको दिखा ना, मैंने 2 से इंटू कर रहे हो तो डिवाइड भी कर लो। ओवरऑल इज देयर एनी चेंज? कि ओवरऑल देयर इज नो चेंज? चलो करो आराम से। नहीं नहीं नहीं, मत करो मत करो, हम सुन लिए तुम क्या बोले, मत करो मत करो, हम सुन लिए, ऐसे मत देखो हमको।